जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी उसी को और आगे बहुत बेहतरीन भाग एक को समझेंगे, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दुनिया उसी के पीछे भागती है साथी जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ा होता है। उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। तो साथी आइए मस्ती के साथ पढ़ते हैं और तोड़ के रख देते हैं परीक्षाओं को। आर्टिकल 1, तो यहीं से भारत के संविधान की शुरुआत हो गई। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। पहली बात ये जान लीजिए कि जहां भी आप बैठकर, जिस भी स्टेट में बैठकर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारा स्टेट, वह स्टेट और इसके अलावा जो भारत के पूरे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे सब मिलाकर वे सब यूनियन बनेंगे। मतलब वह सभी स्टेटों को मिलाकर भारत एक यूनियन बनेगा। यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो यह हमारा आर्टिकल प्रथम बताता है। अब आपसे कभी पूछे तो आप उसे यही बताइए कि हमारा जो भारत देश है वह राज्यों का संघ है। साथी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है साथी? चलिए आपके साथ ही पढ़ता हूं साथी। संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। तो किसी भी विदेशी क्षेत्रों को तो हम भारत में शामिल कर सकते हैं, लेकिन भारत के क्षेत्र को नहीं दे सकते। यही लिखा है ना इसमें साथी। फिर से पढ़ लीजिए। संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। ठीक, तो ऐसे मुद्दे पे क्या हुआ, जब भारत डिवाइड हो रहा था तो पूर्वी पाकिस्तान में हमारा एक जो क्षेत्र जा रहा था बेड़ूवारी। तो बेड़ूवारी जो जगह था, तो ये जो जगह था, इसने क्या किया, न्यायालय में दाखिल कर दी अपील 1960 में। ठीक, अब ऐसे में क्या हुआ, ये पूर्वी पाकिस्तान को हमारा क्षेत्र जा रहा था। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र है ये। तो इसने कहा कि नहीं, हम भारत के क्षेत्र हैं, भारत में रहेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी बात लिखी ही नहीं गई है कि भारत अपने क्षेत्र दे सकता है। तो ऐसे में न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने बताया कि न्यायालय के अनुसार, अब आपको बात समझनी है, न्यायालय के अनुसार ही पूरे संविधान को समझनी है। न्यायालय ने कहा, न्यायालय के अनुसार भारत जो संसद है, हमारी संसद संविधान संशोधन करके भारत के क्षेत्रों को दूसरे देशों को दे सकता है। तो यहां संशोधन करके भारत, हम संसद ने संशोधन करके भारतीय क्षेत्र को भी अदर देश को अपने क्षेत्र को दे दिया। तो थोड़ा इस पिक्चर को एक बार कायदे से समझते हैं साथी। आपने सुना होगा, हमने हमारे देश में 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो सिक्किम स्टेट का भारत में विलय हुआ था। ठीक, उसके जस्ट बाद जब 36 संविधान संशोधन हुआ था, यानी 36वां संविधान संशोधन, यानी 36 अमेंडमेंट जब हुआ था, तो सिक्किम को ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हमारे देश के भारतीय संविधान में आपने इतना पढ़ा ही था, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक, लेकिन जब इस लाइन को भी जोड़ के पढ़ते हैं साथी कि भारत अपने क्षेत्र को दे सकता है, तो आपने एक और भी पढ़ा होगा, 2015 में भारत सरकार ने, जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो बांग्लादेश से हमने जो विवाद था, हमारा जमीनी विवाद था, जो भी सीमा बॉर्डर जो विवाद था, वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। वहां हमने, मतलब बांग्लादेश से हमारी सीमा, कोई विवाद अब नहीं रह गई है। तो उस सीमा विवाद को सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत जो क्षेत्र हमको देने थे, हमने दे के उसको खाली किया, निपटा लिया, क्योंकि हमको क्या करना था, अपना बॉर्डर सील करना है। क्योंकि अगर हम किसी भी विवाद को निपटाएंगे नहीं तो ऐसे में क्या हुआ, हमेशा बॉर्डर में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और वहां के लोग यहां चले आए, या ऐसा होता रहेगा तो ऐसे में लड़ाई की बाद में कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जरूरी था सीमा विवाद सुलझाना भी जरूरी था, और अब थोड़ा सा क्षेत्र हमने उन्हें दे भी दिया। तो ये सब हमारे आर्टिकल 2 में
लिखा हुआ है, यानी जो 100वां संविधान 100 संविधान संशोधन जो हुआ है, भारतीय सीमा जो विवाद थी बांग्लादेश से, उससे हमने डाइल्यूट कर दी। तो चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं साथी, एकदम मस्ती के साथ पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको साथी? सरल भाषा में समझेंगे सब भारतीय संविधान को, बहुत कठिन नहीं है। आर्टिकल 3 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, यही आर्टिकल आपको मैं समझाना चाह रहा था, इसी का इंतजार भी कर रहा था। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है। मतलब नया स्टेट अगर बनाना होगा तो यह बात संसद बताएगी। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति साहब, 3 लोग को मिलाकर संसद बना है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप जानते रहिएगा। संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, तो संसद बताएगी नए राज्य का गठन, सीमा, क्षेत्रफल, ये सारी चीजों को संसद बताएगी। अगर नाम भी परिवर्तन करना होगा तो अच्छा, आपने देखा होगा कि जो स्टेट में जो सीएम साहब होते हैं वे किसी भी चीज का नाम बदल देते हैं, तो हर एक अपने छोटे छोटे जिलों का भी नाम बदल देते हैं। जिलों का भी नाम बदल देना, या वो स्टेट के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन यहां पर अगर हम भारत के बारे में बातचीत करेंगे तो अगर वो चाहेंगे, संसद चाहेगी किसी स्टेट का नाम परिवर्तित हो, तभी परिवर्तन हो सकती है, ना कि स्टेट का मुख्यमंत्री नाम चेंज करने लग जाएगा स्टेट का, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए साथी आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब इस आर्टिकल 3 में जो बात कही गई है वो कैसे होती होगी, ये थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं। तो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव आता है। ठीक, अब प्रस्ताव आता है तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो राष्ट्रपति साहब की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति अनुमति लेने से पहले पूर्व एक और काम करते हैं, जो उनके लिए बहुत बाध्यकारी तो नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो वो उस संबंधित राज्य को वो विधि के बारे में भेजते हैं कि जाइए इस पर चर्चा कर लीजिए, आपके राज्य का सीमा कट के दूसरा राज्य बनने जा रहा है, या नया राज्य गठन होने जा रहा है, या नाम परिवर्तित होने जा रहा है, या कुछ भी परिवर्तन होने जा रहा है, आप इसको समझिए, एक बार आप लोग चर्चा कर लीजिए। और राष्ट्रपति साहब कोई समय सीमा निर्धारित कर देते हैं कि देखिए ये चर्चा इतने दिनों में करके मुझे लौटाइए। ये नहीं कि अब रख लिए हैं अब चर्चा करते रहिए, सुकून से रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा वो करेंगे, चर्चा करने के बाद अगर वो अपना तर्क देंगे राष्ट्रपति साहब को, पहली चीज तर्क थोड़ी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए कि फर्जिए तर्क दे दिए, राजनीति चमकाने के लिए तर्क दे दिए, ऐसा नहीं। वो भी अपना तर्क बहुत ही लॉजिकल देंगे, लेकिन फिर भी ये जो तर्क वो दिए हैं वो तर्क राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति साहब चाहें तो माने, न चाहें तो ना माने। अब अगर वो नहीं माने तो यह विधि संसद में आ जाएगी और संसद में साधारण बहुमत से अगर यह विधि पारित हो जाती है तो उस राज्य का एक नए राज्य का निर्माण हो जाएगा, या नाम परिवर्तित हो जाएगी, या सीमा परिवर्तित हो जाएगा, या क्षेत्रफल बदल जाएगा। साथी बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है साथी। तो अब मतलब राष्ट्रपति साहब ये काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब इसमें किसी भी स्टेट का उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो आपने देखा होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की जब सरकार थी, मतलब वह राष्ट्रपति थी, तो ऐसी दशा में आंध्र प्रदेश को परिवर्तित कर दिया गया था, तेलंगाना एक नया स्टेट बना दिया गया था। ऐसे ही स्टेट बदल जाते हैं, बना दिए जाते हैं। तो ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। परीक्षाओं में पूछ सकता है नए स्टेट के गठन का पावर किसके पास है, तो संसद के पास है। ये आपको जानते रहना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है साथी? अच्छा, एक छोटी सी चीज और समझ लेंगे। जब भी कोई नया राज्य गठित होता है तो क्या होता है साथी? कुछ अच्छा होता होगा, कुछ बुरा होता होगा। तो कुछ जो बुरा होता है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर जो अच्छा होगा उसको भी समझ लेंगे साथी। अच्छा, क्या होता है साथी? अगर क्या बार बार नए राज्य बनाए जाएंगे
तो क्या क्या कमियां आएंगी उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बार बार नए स्टेट्स बनाए जाएं तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रीय महत्व में जो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय मतलब स्थापित करनी है वह बड़ी समस्याग्रस्त हो जाएगी, बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करना। ठीक। दूसरी चीज, अगर कई सारे जनसंख्या के आधार पर या कई सारे स्टेट बन जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं वह योजनाओं का क्रियान्वयन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। कई सारे स्टेट तो कई सबको ध्यान देना होगा, सबको ध्यान देकर ही नीति बनानी होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या होगा, बार बार स्टेट बनाए जाएंगे तो ऐसे में एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहेगा, मतलब हर एक समुदाय चाहेगा हमारा भी स्टेट बने, हमारा भी स्टेट बने, हमेशा आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण जो चौथी पॉइंट बताने जा रहा हूं साथी, इसको लिख लीजिएगा। बार बार स्टेट बनाने से क्या होगा, जो सीमा विवाद है या जो नदी जल विवाद है ये बढ़ेगा, विवाद बढ़ जाएंगे। ठीक साथी। अच्छा, फायदे क्या क्या होंगे, फायदा जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथी। क्या फायदे होंगे, पहला फायदा तो यही होगा कि बहुलतावादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, यानी बहुलतावादी संस्कृति के अनुकूल है। हर जाति समुदाय या भाषागत व्यक्ति वह चाहेगा हमारा देश हमारा एक स्टेट बने, तो उनका जब स्टेट बनेगा तो उनके समुदाय के लोग रहेंगे, उनकी संस्कृति रहेगी, उनका आर्ट कल्चर लैंग्वेज ये सब, तो उसको बढ़ावा मिलेगा साथी, उनकी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, पहला कारण ये। दूसरा, वह प्रशासन के निकट रहेंगे। हमेशा आप सोचिए, अगर आप ललितपुर में बैठे हैं, ठीक, या सोनभद्र में बैठे हैं, आपको कोई समस्या है तो आप कहां जाएंगे, लखनऊ जाना पड़ेगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के स्टेट में यदि आप ललितपुर में बैठे हैं तो समस्या है ये अगर उत्पन्न होती है, मुख्यमंत्री साहब से मिलना है तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा, इस वजह से आप नहीं जाएंगे। ठीक। कोई ना कोई कारण और कुछ भी कारण बता देंगे। लेकिन अगर स्टेट छोटे रहेंगे तो आपको छोटी दूरी में ट्रेवल करके डायरेक्ट आप सीएम साहब से मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आप यहाँ क्या हुआ, प्रशासन के एकदम आप निकट हो गए। ठीक। चलिए साथी, अब आर्टिकल 4 को भी थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के वजह से। जब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत संसद कार्य करेगी तो उसे आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। तो थोड़ा बात समझ लेते हैं। आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 में क्या कार्य की भारत सरकार किसी भी विदेशी क्षेत्र को ली या अपने क्षेत्र को किसी विदेशी देश को दी, पहला काम की। ठीक। और आर्टिकल 3 में क्या की, किसी भी स्टेट नए स्टेट का गठन, नाम चेंज या उसका क्षेत्रफल चेंज करना या सीमा चेंज की। तो ये सब काम जब संसद आर्टिकल 2 या 3 के तहत कार्य कर रही होगी तो भारत के संविधान में आपने संविधान संशोधन पढ़ा होगा, बताया, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं जब आर्टिकल ये 368 पढ़ाऊंगा भाग 20 में तो इसको बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये आप जानिए साथी कि ये आर्टिकल 368 के परे है। ठीक। यहाँ संविधान संशोधन मतलब ये थोड़ा, आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी है तो समझिए केमिस्ट्री का ये थोड़ा अपवाद ही समझ के इसको पढ़िए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही ऐसा, ये मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो संविधान संशोधन भारत सरकार जब करती है तो इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। चलिए साथी, ये टॉपिक अपना यहीं पे खत्म होता है और अगला टॉपिक नागरिकता है जिसको भाग 2 में हम जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम डट के परीक्षाओं के साथ जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।